हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 मैथ्स के 11 चैप्टर मेंसुरेशन की सेकेंड एक्सरसाइज। 11.2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के एरियाज पर बेस्ड है। तो पहले फॉर्मूलाज देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब सिंपल एक क्लोज फिगर जो 4 स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी है। कोई भी साइड या एंगल इसमें इक्वल नहीं है, कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल ये नहीं है। सो मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी एंड डी। अभी एरिया के लिए दोनों डायगोनल्स में से एक डायगोनल आपको गिवन होगा, या तो क्वेश्चन में एसी दिया होगा या फिर बीडी। अज्यूम करते हैं एसी गिवन है। देन सेकेंड, इस डायगोनल की डिस्टेंस बाकी के दो वर्टिसेस से, बाकी दो वर्टेक्स कौन से हैं, डी एंड बी। सो यहां से इस डायगोनल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाइट भी इसको कह सकते हैं। अज्यूम करते हैं ये डिस्टेंस h1 है, ये पॉइंट x है। देन b से परपेंडिकुलर डिस्टेंस y पॉइंट h2। सो एरिया का फॉर्मूला है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज हाफ इंटू गिवन डायगोनल इंटू सम ऑफ डिस्टेंसेस h1 प्लस h2। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ABCD होगा हाफ डायगोनल AC इंटू दोनों डिस्टेंसेस। इस वर्टेक्स से डिस्टेंस है dx और यहां से है by, सो इंटू dx प्लस by। ओके, नेक्स्ट सेकेंड, अभी एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये साइड इसके पैरेलल है और इसे हम बोलते हैं ट्रेपीजियम। सो सेकेंड इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम है ए बी सी एंड डी, जहां पर ए बी पैरेलल है सी डी के। सो फॉर्मूला होता है इसमें जो आपकी पैरेलल साइड्स हैं, इन दोनों की लेंथ आपको पता होगी और दोनों के बीच की डिस्टेंस, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको h ले लेते हैं हाइट, ये पॉइंट x है। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ABCD का एरिया होगा, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स AB प्लस CD इनटू हाइट, हाइट इज dx इनटू dx। ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वाड्रिलेटरल है रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती है और ये इसमें ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल ऑल्सो। ये रोम्बस है ए बी सी डी, यहाँ पर दिस ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। अभी इसके फॉर्मूला में दोनों डायगोनल्स की लेंथ आपको पता होनी चाहिए, AC एंड BD। फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। सो एरिया ऑफ ABCD होगा हाफ इंटू AC इंटू BD। ओके, ये 3 नए क्वाड्रिलेटरल्स है। इसके अलावा बेसिक जो है वो आपको फॉर्मूला पहले भी पता है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट। ओके, चलिए अभी एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। So first question is the shape of the top surface of a table is a trapezium. एक टेबल का टॉप सरफेस ट्रेपीजियम शेप में है। फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया आपको फाइंड करना है इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। पैरेलल साइड्स दी है, एक 1 मीटर की है, दूसरी 1.2 मीटर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8। दोनों साइड्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.8 मीटर्स। फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सो आंसर आप लिखेंगे, आंसर नंबर 1, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, या फिर इसको a प्लस बी भी लिखते हैं अगर पैरेलल साइड्स का लेंथ आप a और b ले रहे हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू height h. So half
सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1 प्लस 1.2 इंटू हाइट इज 0.8, 2 से 0.8 कैंसिल होगा, दिस इज 0.4, 1 प्लस 1.2 इज 2.2 इंटू 0.4, 22 4s आर 88, डेसिमल के बाद एक नंबर यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो आंसर में डेसिमल के बाद 2 नंबर्स होंगे, पॉइंट यहाँ पर आएगा, दिस इज 0.88 मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होती है एरिया की। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार एरिया आपको गिवन है, द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर, दोनों में से एक साइड की लेंथ आपको गिवन है, दिस इज 10, हाइट दी है 4, आपको सेकेंड पैरेलल साइड की लेंथ बतानी है। तो मान लेते हैं सेकेंड पैरेलल साइड की लेंथ L या फिर X है। आंसर नंबर 2, लेट द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड is bx centimeters. Now according to formula, area of trapezium is equals to half sum of parallel sides into height. अभी एरिया कितना गिवन है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 34 इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड x है, दूसरी गिवन है आपको 10 है, सो दिस इज 10 प्लस x इंटू हाइट, हाइट इज 4। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, 2 से पहले 4 कैंसिल होगा, 2, 34, 2 को आप डिनोमिनेटर में ला सकते हैं इधर, बाई 2 इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स, दिस इज 1 7 17 इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स, 10 इधर आएगा, 17 माइनस 10 इज x, सो x इक्वल्स टू 7, सो लेंथ ऑफ सेकेंड द अदर पैरेलल साइड इज 7 सेंटीमीटर्स। आंसर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। ये एक फील्ड है ABCD, इसमें फेंस की लेंथ आपको दी है। अभी फील्ड के ऊपर फेंसिंग हम कहाँ पर करते हैं, बाउंड्री पर, यानी कि ये 120 मीटर इसकी लेंथ ऑफ बाउंड्री है। इफ BC इज 48 मीटर्स, ये लेंथ आपको 48 मीटर दी है, CD इज 17, AD इज 40, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। इस फील्ड का एरिया आपको फाइंड करना है। एरिया क्या होता है ट्रेपीजियम का, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड हमें पहले ही गिवन है 40 एंड 48 इनटू हाइट। अभी हाइट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। आगे आपको दिया है साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। यहाँ पर ये जो साइड है AB, ये परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, यानी कि AB की जो लेंथ होगी वही एक्चुअली में दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, वो हमारा H होगा। AB हम कैसे फाइंड करेंगे, इसमें लेंथ ऑफ बाउंड्री हमें गिवन है 120 मीटर्स, और लेंथ ऑफ बाउंड्री कैसे फाइंड करेंगे, सभी साइड्स का सम, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। सो आंसर आप लिखेंगे, आंसर नंबर 3, लेंथ ऑफ बाउंड्री इज इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। नाउ लेंथ ऑफ बाउंड्री कितना है, 120 मीटर्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू AB। AB नहीं पता है, फाइंड करना है हमें, प्लस BC इज 48, CD 17 एंड 40, सो 48 प्लस 17 प्लस 40, 40 40 is 80, 90 and this is 15, 105. So 120 equals to AB plus 105, ये माइनस होगा, 120 minus 105 is AB, so this is 15, 15 equals to AB। AB की लेंथ पता है 15 मीटर्स है। अभी एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, और हमारे क्वेश्चन में ये क्या है, एरिया ऑफ ABCD, दिस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन सी है, AD एंड BC, सो AD प्लस BC इंटू हाइट, हाइट क्या है यहाँ पर, AB इंटू AB, सो हाफ AD वॉज 40 और ये था 48, 40 प्लस 48 इंटू 15, 2 से 15 कैंसिल नहीं होगा, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, दिस इज 88 इंटू 15 कैंसिल 44, 15 4s are 60, 15 4s are 60 plus 6 66, so the answer is 660 मीटर स्क्वायर। ये एरिया है ट्रेपीजियम ABCD का। ओके,
नेक्स्ट इज द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। ये क्वाड्रिलेटरल शेप का फील्ड है, इसका एक डायगोनल आपको गिवन है 24 मीटर्स एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर्स एंड 13 मीटर्स। इसके ऊपर बाकी के दो रिमेनिंग वर्टिसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए गए हैं जिनकी लेंथ है 13 मीटर एंड 8 मीटर्स। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, फील्ड का एरिया फाइंड करना है। सो सिंपल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला हम लगाएंगे जो होता है हाफ इंटू डायगोनल इंटू सम ऑफ डिस्टेंसेस h1 प्लस h2। आंसर आप लिखेंगे आंसर नंबर 4, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगोनल इंटू h1 प्लस h2। सो हाफ डायगोनल है 24, h1 इज 13, h2 है 8। 2 से कैंसिल होगा 24, 12, 13, 7, 20, 21, 12, 1 is 12, 12 2s are 24 plus 1, 25. So this is 252 meter square. Next question is the diagonal of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeters. Rhombus के दोनों diagonals given है. Find its area. अभी rhombus का area का जो फॉर्मूला है उसमें हमें diagonal की ही जरूरत है, half d1 into d2. So answer number 5, area of rhombus is equals to half into diagonal 1 into diagonal 2. So this is half, diagonal 1 है 7.5 और d2 है 12, कैंसिल होगा 2 6 are 12, 6 5 are 30, 6 7 are 42, 43, 44, 45। डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पर डेसिमल आएगा, so this is 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। Next is find the area of a rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeters. Rhombus है, चारों साइड्स इक्वल होती है, अगर एक 5 है तो सभी 5 होंगी। ऑल्टीट्यूड का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो ये डिस्टेंस आपको गिवन है 4.8 और फाइंड करना है एरिया। रॉम्बस का एरिया होता है हाफ d1 इंटू d2, लेकिन डायगोनल के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, तो इस टाइप से हम किस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करते हैं। यहाँ पर आपको बेस गिवन है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट गिवन है, बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो ये भी हमने देखा था क्वाड्रिलेटरल वाले चैप्टर में, दैट रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं, क्योंकि रोम्बस की क्या स्पेशलिटी है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ये सभी चीजें तो रोम्बस में भी है। इनफैक्ट एक एक्स्ट्रा है उसमें कि उसमें सभी साइड्स इक्वल है। तो इस केस में हम रोम्बस का एरिया फाइंड करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को यूज करके। ओके, सो आंसर आप लिखेंगे। आगे भी है क्वेश्चन, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। फिर एक डायगोनल गिवन है, दूसरे डायगोनल की लेंथ पूछी है। पहले एरिया फाइंड करते हैं, आंसर नंबर 6। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज बेस इनटू हाइट। ब्रैकेट में आप चाहे तो रीजन भी लिख सकते हैं, एज ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। नाउ बेस इज 5 एंड ऑल्टीट्यूड h is 4.8। 8 5s are 40, 0 4, 4 5s are 20 plus 4 24। डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पर डेसिमल आएगा, सो दिस इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है। अभी सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में उसने कहा था एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर का है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। अभी रोम्बस का खुद का फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ d1 इंटू d2। हाफ d1 आपको गिवन है 8 है, d2 मिसिंग है, हमें फाइंड करना है। लेकिन एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता है, रोम्बस का एरिया कितना है 24। अभी किसी भी फॉर्मूला से आप निकालें, जो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है रोम्बस, वो तो सेम ही रहेगा, चाहे हाफ d1 d2 से फाइंड करें या फिर बेस इनटू हाइट से फाइंड करें, एरिया सेम रहता है। सो दिस इज इक्वल्स टू 24। 2 से कैंसिल होगा 8, सॉरी 4s are 8। नाउ 4 डिनोमिनेटर में आएगा, 24/4 इक्वल्स टू d2, 4 6 are 24। सो d2 सेकेंड डायगोनल की लेंथ है 6 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। एक बिल्डिंग के फ्लोर में 3000 टाइल्स लगी है, विच आर रोम्बस शेप्ड, सभी की शेप रोम्बस है, एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। उनमें से डायगोनल्स जो हैं सभी टाइल्स के, उनकी लेंथ है 45 एंड 30। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। आपको फ्लोर को पॉलिश करना है
इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। कॉस्ट दी है 4 रुपये पर मीटर स्क्वायर से पॉलिश होता है उसके ऊपर। तो पहले तो हम फाइंड करेंगे कि कितने एरिया पे हमें पॉलिश करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे, एक टाइल का एरिया फाइंड करते हैं, 3000 टाइल से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि फ्लोर के ऊपर 3000 टाइल्स लगी है। अगर 3000 टाइल का एरिया निकलेगा तो फ्लोर का एरिया निकल जाएगा, एंड देन रेट से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट फाइंड करेंगे। सो दिस इज आंसर नंबर 7। एरिया ऑफ अ टाइल, टाइल क्योंकि रोम्बस है शेप में, सो हाफ d1 इंटू d2। हाफ d1 इज 45 डायगनल्स और दूसरा डायगनल है 30। uh, 15 2s are 30, 15 15 5s are 75, 7 15 4s are 60 plus 7 67, 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो डायगनल की लेंथ थी वो सेंटीमीटर में थी। ये एक डायगनल का एक टाइल का एरिया है। नाउ एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, एक का पता है 3000 का फाइंड करना है, सो मल्टीप्लाई करेंगे 3000 से। 675 इंटू 3000, 3 zeros। नाउ 3 5s are 15, 3 7s are 21, 22, 2 6 3s are 18, 19, 20, 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्वेश्चन को अगर हम आगे देखें, उसने कहा है कि जो कॉस्ट है पॉलिशिंग की वो है ₹4 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पर पॉलिश करने में 4 रुपये लगते हैं, और हमारा जो एरिया आया है वो आया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो पहले सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में। सो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से। यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार हम 100 से डिवाइड करेंगे। सो ये इक्वल होगा 2025 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, और अभी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। 1 2 3 zeros आर कैंसल्ड, 10 बचा है तो ऊपर एक के बाद डेसिमल आएगा, लास्ट से एक नंबर को स्किप करेंगे यहाँ पर। सो दिस इज 202.5 मीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ फ्लोर। एरिया ऑफ द फ्लोर इज 202.5 मीटर स्क्वायर। नाउ रेट क्या है पॉलिशिंग का, रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹4 पर मीटर स्क्वायर। सो टोटल कॉस्ट कितनी होगी ऑफ पॉलिशिंग इज, हमें 202.5 मीटर स्क्वायर पे कराना है, एक पे वो 4 में कर रहा है तो इंटू 4, 4 5s are 22, 4 2s are 8, 9 10, 2 2 4 2s are 8, सॉरी 4 5s are 22, 4 2s are 8 9 10, दिस इज 10, और डेसिमल के बाद एक नंबर है, सो यहाँ पर डेसिमल आएगा। दिस इज ₹810 टोटल कॉस्ट। आंसर क्लियर। एक टाइल का एरिया, 3000 टाइल्स का एरिया, देन मीटर स्क्वायर में कन्वर्जन, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट इज मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। ये फील्ड मोहन खरीदना चाहता है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। एक साइड इसकी रिवर के साइड पर है, दूसरी रोड के साइड पर है, दोनों पैरेलल है, और ये रिवर वाली साइड इसकी डबल है। अगर ये x है तो ये 2x होगा। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, एरिया भी आपको गिवन है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100, ये डिस्टेंस 100 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, तो रिवर के अलोंग जो साइड है उसकी लेंथ आपको बतानी है। फिगर ड्रॉ कर लीजिए पहले तो, और अज्यूम कर लीजिए कि साइड्स जो हैं वो x एंड 2x है। दिस इज द पैरेललोग्राम, ये रोड वाली साइड है x 2x, क्योंकि उसने बोला है कि रिवर वाली साइड रोड वाली साइड की डबल है। डिस्टेंस कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 100। नाउ लिख लेते हैं, लेट द साइड अलोंग द रिवर बी 2x एंड अलोंग द रोड बी x। ओके, प्रोसीड करते हैं। फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सो एरिया कितना गिवन है फील्ड का, 10,500, एंड दिस इज इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स x प्लस 2x, और हाइट कितनी है 100। 2 से कैंसिल होगा 100, दिस इज 50। 50 को इधर ले आते हैं, डिवाइड हो जाएगा 10,550 इक्वल्स टू x प्लस 2x इज 3x। 0 से 0 कैंसिल, 5 2s are 10, 5 1s is 5 0।
सो 3x इक्वल्स टू 210. x कितना होगा, 3 भी डिनोमिनेटर में आएगा, 210 बाई 3, 3 7s are 21 0. x है 70 और x क्या था, साइड अलोंग द साइड अलोंग द रोड. सो साइड अलोंग द रोड होगा 70 एंड साइड अलोंग द रिवर होगा 70 इंटू 2 यानी कि 140 मीटर. ये पूछा था क्वेश्चन में. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, 140 मीटर्स. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन. रेगुलर मतलब एक ऐसा ऑक्टागन जिसकी आठों की आठों साइड्स इक्वल है. एज शोन इन द फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस. ये शेप है, सभी साइड्स 5 है, ये भी 5 5 5 5 5 एंड 5. ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आपको 11 दी है, ये 4 है. आपको इसका एरिया फाइंड करना है ऑक्टागन का. तो एक कंस्ट्रक्शन इसमें की हुई है, एक हम कर देते हैं. यहाँ से आपने ड्रॉ किया. अभी इसमें अगर आप देखें 3 शेप में फील्ड डिवाइड हो गया है. दिस इज नंबर 1, उसके बाद ये है सेकेंड, नंबर 2 और ये नीचे है नंबर 3. और इसमें जो फर्स्ट और थर्ड है, ये और ये दोनों का एरिया बिल्कुल सेम होगा, दोनों सेम है 5. ये यहाँ पर ट्रेपीजियम्स बन रहे हैं, यहाँ पर भी सेम ट्रेपीजियम है. सो इसमें पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे. इसका एरिया कितना होगा, ये साइड 5 है, ये साइड 11 है. पैरेलल साइड्स गिवन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस भी गिवन है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 5 + 11 इंटू 4. ये हो जाएगा. अब जितना इसका होगा उतना ही थर्ड शेप का होगा. सेकेंड शेप जो बीच में है, ये इसकी क्या शेप है, ये है हमारा रेक्टेंगल. ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, 5 ये भी 5 है, ये 11 तो ये भी 11 होगा. इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ. उसके बाद तीनों को ऐड कर देंगे. ये फिगर आपको ड्रॉ करनी होगी एग्जाम में. ये ऑक्टागन है, इसमें यहाँ पर और यहाँ पर ये 2 कंस्ट्रक्शन आप करेंगे, लाइंस ड्रॉ की. दिस इज पार्ट 1, 2 एंड 3. नाउ पार्ट 1 एंड 3 आर इन ट्रेपीजियम शेप एंड पार्ट 2 is in rectangle shape plus area of part 1 equals to area of part 3. अभी पार्ट 1 का एरिया फाइंड करते हैं. पार्ट 3. नाउ ये है पार्ट 1. ये है पार्ट 1 ट्रेपीजियम शेप, जहां पर ये साइड है 5, दिस इज 5 5 5 4 एंड 11. ये डिस्टेंस 11 एंड 4. दो हमें इन दोनों का कोई यूज नहीं है, मतलब एरिया के फॉर्मूला में. अभी आप लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू हाफ ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. सो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स होगा 5 इंटू 5 + 11 इंटू 4. 2 2s are 4, 11 + 5 is 16, 16 2s are 32, 32 मीटर स्क्वायर. फर्स्ट और थर्ड का एरिया हमें पता लगा, इसका एरिया भी 32 है, इसका एरिया भी 32 है. अभी हम शेप 2 का एरिया फाइंड करेंगे. नाउ एरिया ऑफ शेप 2. सेकेंड शेप किस सेकेंड जो पार्ट था वो किस शेप में था, रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. सो ये हमारी सेकेंड शेप थी जिसकी लेंथ 11 है और विड्थ ब्रेथ है 5. ये था ना यहाँ पर, दिस इज 11, ये भी 11 होगा, ऑपोजिट साइड्स 5 एंड 5. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ 11 इंटू 5. सो दिस इज 55 मीटर स्क्वायर. तीनों का एरिया पता लग गया, फर्स्ट और थर्ड दोनों का एरिया है 32 और सेकेंड का एरिया है 55. सो एरिया ऑफ ऑक्टागन इक्वल्स टू एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस एरिया ऑफ
पार्ट 2 प्लस एरिया ऑफ पार्ट 3। फर्स्ट पार्ट का एरिया 32, सेकेंड का 55, थर्ड का भी 32। सो दिस इज 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 10 11, 119 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज देयर इज अ पेंटागोनल शेप पार्क शोन इन द फिगर। ये पेंटागन की शेप में एक पार्क है जो फिगर में आपको दिखाया गया है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन 2 डिफरेंट वेज। इसका एरिया फाइंड करने के लिए दोनों ने इसको अलग अलग तरीकों से डिवाइड किया। ये है ज्योति का डायग्राम, ये है कविता का डायग्राम। आपको फाइंड करना है एरिया दोनों के ही तरीकों को यूज करके, और क्या आप कोई अपना दूसरा तरीका भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो ज्योति ने क्या किया, यहाँ पर बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी। अभी पेंटागन 2 ये शेप में डिवाइड हो गया, और ये कौन सी शेप है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है। ये है ट्रेपीजियम, एक ट्रेपीजियम ये, एक ये, और दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा। इसका एरिया हम फाइंड कैसे करेंगे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स में ये कितना है, दिस, ये पूरा है 30 और दूसरी पैरेलल साइड ये है 15, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये पूरा 15 है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाफ होगी 7.2। सो एज पर ज्योति's डायग्राम, area of pentagon diagram equals to 2 into area of a trapezium, 2 ट्रेपीजियम का एरिया। सो 2 into एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सो 2 into हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड ये है 15 एंड दिस इज सॉरी ये है 30 और ये है 15 और डिस्टेंस है 7.5। सो 15 प्लस 30 इंटू 7.5, हाफ ऑफ 15, हाफ ऑफ दिस साइड। सो 2 से 2 कैंसिल होगा, 15 प्लस 30 इज 45 इंटू 7.5, मल्टीप्लाई करेंगे 75 इंटू 45, 5 5s are 25, 5 7s are 35, 36, 37, 4 5s are 20, 4 7s are 28, 29, 30. So this is 5733, 3375, 3375, एक नंबर्स के पहले डेसिमल लगेगा, 337.5 मीटर स्क्वायर। ज्योति के अकॉर्डिंग जो जिस तरीके से उसने एरिया फाइंड किया इतना है एरिया। अभी दूसरा देखते हैं कविता ने डायग्राम को कैसे ड्रॉ किया। उसने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की। अभी हमें एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है और दूसरा ये शेप स्क्वायर है या रेक्टेंगल, ये हम देखेंगे। ये मेन शेप थी हमारी, उसने यहाँ से डिवाइड किया है। सो इस ट्रायंगल का एरिया प्लस ये साइड 15 15 15, ये भी 15, ये है एक स्क्वायर प्लस स्क्वायर का एरिया। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 15 है और हाइट मतलब ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये पूरी डिस्टेंस 30 है और इतना 15 है तो ऊपर कितना बचा 15, ये भी 15 होगा, बेस भी 15, हाइट भी 15। नाउ एज पर कविता's डायग्राम, एरिया होगा, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल होगा, एरिया ऑफ पेंटागन इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर। नाउ ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। हाफ बेस है 15, हाइट है 15, साइड भी 15 15 है। 15 इंटू 15 इज 225 बाई 2 प्लस 225। सो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1s is 2, 1s is 2, 2s are 5, 2s are 4, 5 1 बचेगा 10, 5s are 10। सो दिस इज 112.5 प्लस 225, ऐड करेंगे 0.5 एज इट इज, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3। सो आंसर इज 337.5। एरिया आप कैसे भी फाइंड करें दोनों से सेम ही आएगा, वहाँ पर भी 337.5 था, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्वेश्चन था क्या आप किसी तरीके से इस फिगर को ड्रॉ करके किसी और तरीके से एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो हम इसको 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ट्रायंगल वही जो सेकंड कविता ने किया था,
और दूसरा इस तरीके से, इस ट्रायंगल का एरिया, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, टोटल पेंटागन का एरिया आएगा। इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज 15, हाइट इज 15, यहाँ पर भी बेस 15 हाइट 15, ये 90 डिग्रीज है क्योंकि सभी साइड्स इक्वल है, स्क्वायर है, और इसका एरिया भी हाफ बेस इंटू हाइट से। नेक्स्ट इज डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस 24 सेंटीमीटर बाय 28 सेंटीमीटर्स एंड इनर डायमेंशंस 16 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। ये एक पिक्चर फ्रेम गिवन है, इसमें आउटर में बाहर की तरफ ये एक रेक्टेंगल है जिसकी डायमेंशन है 24 बाय 28, लेंथ इज 24, ब्रेथ इज 28। सिमिलरली इनर में जहाँ पर आप पिक्चर पेस्ट करेंगे, यहाँ पर लेंथ है 16 और ब्रेथ है 20। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। चारों सेक्शन की लेंथ बताइए कितनी है और सभी सेक्शंस की विड्थ सेम है। सो ये 4 सेक्शंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अभी चारों सेक्शंस की शेप क्या है, इसमें ये साइड इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये चारों ट्रेपीजियम्स हैं। और ट्रेपीजियम्स में भी जो फर्स्ट का एरिया होगा वही फोर्थ का एरिया होगा, ये बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ पर भी जो ऑपोजिट सेक्शंस हैं, सेकंड, ये सिमिलर है थर्ड के। तो 2 ही एरियाज आपको फाइंड करने हैं। ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अभी पैरेलल साइड्स तो हमें पता है, अगर फर्स्ट और थर्ड को हम देखें, फर्स्ट और फोर्थ को, इसमें ये 24 है, ये 16 है। हाइट नहीं पता, हाइट मतलब ये डिस्टेंस, विड्थ कितनी है सभी सेक्शंस की। सिमिलरली सेकंड और थर्ड में भी ये साइड 20 है, ये 28 है, डिस्टेंस नहीं पता है कितनी है। क्वेश्चन में कहा था चारों फ्रेम की विड्थ सेम है, तो मान लेते हैं कि विड्थ x है, ये भी x है, x, ये भी x और x। अभी x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखें ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी। ये अगर 28 है, ये भी पूरा 28 होगा। और इस 28 में कितने सेक्शंस हैं, x, देन ये डिस्टेंस, ये कितना है 20 एंड देन x। सो x प्लस 20 प्लस x इक्वल होगा 28 के। वहाँ से हम x फाइंड करेंगे, x मिलेगा तो हमें डिस्टेंस यानी कि हाइट मिलेगी ट्रेपीजियम्स की, और फिर हम फर्स्ट का और सेकंड का एरिया फाइंड करेंगे, फोर्थ और थर्ड का एरिया सेम होगा। तो ये पिक्चर आपको ड्रॉ करनी होगी क्वेश्चन में इस तरीके से। सभी एक्सेस को आप शो भी करेंगे, दिस इज x एंड x, 2 ही रखते हैं क्योंकि बाकी 2 तो सेम होंगे ही। चलिए यहाँ पर भी लिख देते हैं x एंड x, सिंस विड्थ सभी सेक्शंस की सेम थी। और ये है फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ एज पर क्वेश्चन x प्लस 20 प्लस x इक्वल्स टू 28। नाउ x प्लस x इज 2x प्लस 20 इक्वल्स टू 28। 2x इक्वल्स टू 28 माइनस 20 इज 8, सो x इक्वल्स टू 8/2 यानी कि 4। 4x यानी कि हमें लेंथ, हाइट मिल गई है, ये भी 4 है, 4, 4 एंड 4। अभी एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सेक्शन 4, सेक्शन फोर्थ सेक्शन ट्रेपीजियम की शेप में है, उसका एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इनटू h। सो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है, ये है 16 और ये है 24। 16 प्लस 24 इंटू हाइट इज 4, 2 2s are 4, 6 प्लस 4 इज 10, 1 2 3 4, 40 इंटू 2, सो ये हुआ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी जितना फोर्थ का है एरिया उतना ही फर्स्ट का भी होगा, तो आप लिखेंगे सिमिलरली। इसी तरीके से एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट और फोर्थ का मिल गया, सेकेंड और थर्ड को देखते हैं। थर्ड का फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सेक्शन थर्ड is similarly half sum of parallel sides into h. So half sum of parallel sides हैं, this is 20, ये है 28, डिस्टेंस हमें पता है 4 है, into 20 plus 28 into 4, 2 2s are 4, 8 4, 48 into 2, 48 into 2, 8 2s are 16, 1 4 2s are 8 plus 1 9, 96 centimeter square. And similarly area of section second is also equals to 96. So चारों sections के area है 80 80, 96 and 96. Okay.